वन कॉइन स्कैम। आखिर क्या है ये स्कैम, किसने किया ये स्कैम और कैसे हुआ ये स्कैम? दो 2014 में डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा जो है एक फाउंड करती हैं एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम होता है वन कॉइन। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आप, मैं और कोई भी क्रिप्टो करेंसी खुद की बना सकता है, तो इसी तरह से डॉक्टर रूजा ने जो है एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम रखा वन कॉइन, जिस पर जो बताते हैं वो उनके लीडर्स जो है उस वन कॉइन के, वो बताते हैं कि वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है और साथ के साथ जो उसकी माइनिंग है वो सर्वर के थ्रू होती है जो कि उनकी कंपनी के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ नॉर्मल जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक नया प्रोजेक्ट आता है, मीटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वैसे ही इस वन कॉइन की जो है मीटिंग्स हुआ करती थी। अब जैसे हर एक क्रिप्टो करेंसी कोई ना कोई पर्पस, एक प्रोजेक्ट जो होता है किसी ना किसी पर्पस से आता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, तो ऐसे ही वन कॉइन का कहना था कि वो जो है एजुकेशनल टर्म्स जो है बांटते हैं, एजुकेशन थ्योरीज देते हैं और आपको हर एक शिपमेंट पर जो है आपको उसके साथ टोकन मिलता है जो कि वन कॉइन जिससे आप मिंट कर सकते हैं, ऐसा वो बताते थे। इसी के साथ साथ उन्होंने जो बताया कि जैसे जो उनके लीडर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रत्येक मीटिंग में कोशिश करते हैं पूरी की पूरी किस तरह से इसको जो है अच्छा बनाया जाए। करते करते समय के साथ इस क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी पॉपुलैरिटी भी होने लगी, रैपिड ग्रोथ भी होने लगी। अब आप ये सोचेंगे ये भी तो एक आम क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, इसमें अलग क्या है इसमें स्कैम जैसा? तो मैं बता दूं आपको 2014 में ये जो कॉइन फाउंड हुआ था डॉक्टर रूजा के द्वारा एक पिरामिड फ्रॉडुलेंट स्कीम थी, यानी कि इसमें जो सब कुछ था वो सब एक स्कैम था, ये एक फेक कॉइन था। जैसा कि इनके लीडर्स बताते हैं कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पर टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये चलता है, कॉइन बना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पीछे कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई माइनिंग सर्विसेज थी। अब जैसे कि ये कोई ब्लॉकचेन नहीं है, कोई ये फेक कॉइन है, कोई इसके लीडर्स एक्चुअल में किसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, कोई एजुकेशनल चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, तो ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि क्रिप्टो करेंसी ऐसे तो है नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट आया और वो पॉपुलर हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये पॉपुलर हुआ कैसे? सबसे बड़ी बात यहाँ जाती है ट्रस्ट की। रूजा ने ट्रस्ट लोगों का जीता कैसे? तो चलिए इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं आपको शुरू से बताती हूँ क्या होता है। रूजा जो होती है वो डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा जो है सबसे पहला तो लोगों को यही बता देती है कि मैंने ऑक्सफोर्ड से जो है लो करी हुई है। अब नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी कर रखी है, लोगों का ट्रस्ट वहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि एजुकेटेड है। सेकेंड थिंग इज जैसा कि उसने बताया कि इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो यानी कि जब भी माइनिंग होगी इसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है, नॉर्मल करेंसीज की बात करें तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, राइट, नो डाउट इनटू दैट। पर उसने बोला कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी यानी कि वन कॉइन जो है उसका जो प्राइस है वो फिक्स रख देंगे, इसी के पास रख देंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस के पास, और उसको घटने नहीं देंगे। लोगों ने सोचा कि भाई इसका प्राइस तो घटने वाला नहीं है, जो बढ़ेगा ही सीधा, अगर बढ़ना होगा, घटेगा नहीं एक फिक्स्ड प्राइस के बाद। तो लोगों ने सोचा कि ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारा घाटा कम है। तीसरी बात आ जाती है कि इसकी पिरामिड सर्विस यानी पिरामिड स्कीम, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक बार, उसके बाद आप दो लोगों को अपने साथ जोड़े, अगर वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो दो लोग आगे जितने लोगों को जोड़ेंगे आपको उनसे फायदा होगा। अब जहाँ पर मुनाफे फायदे जैसे शब्द आ जाते हैं, लोग तो फिर बिना आंखें बंद करे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी में 3 मिलियन लोग जो हैं ऐसे ही इस फ्रॉडुलेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है जो हमारे डॉक्टर रूजा है बड़े ही आसानी से उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू कर दिया। साथ के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में जो है एडवर्टाइजमेंट होने लगी, इन्होंने पेड प्रमोशंस करवाने लगे। अब जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स दिख जाते हैं, आपको दिख रहा है कि वन कॉइन इतना फेमस आ रहा है, लोगों का ट्रस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है कि नहीं यार, इतने बड़ा ब्रांड जो है इनको प्रमोट कर रहा है तो ऑफकोर्स फेक तो कैसे होगा, किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। एक स्कीम इन्होंने और रची, वो कि क्या, इन्होंने जो डॉक्टर रूजा है उन्होंने बड़े बड़े जो नेटवर्क्स जिनके हैं
उनसे कोलैब करना शुरू कर दिया। उनको अपने बोला कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी, जो आपके नेटवर्क है, जो हज़ारों लाखों लोगों का नेटवर्क है, आप उसमें हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है प्रमोट करे। वो जो बड़े बड़े नेटवर्क है उनको मीटिंग्स में बुलाया जाता था, वहाँ पे ये पेड ऑफर्स किए जाते थे उनको, और लोग इनके साथ कोलैब करके प्रमोशन कर रहे हैं वन कॉइन का, जो कि अक्सर में एक्चुअल में एक फेक कॉइन था। इसी की तरह लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, ये वन कॉइन काफ़ी बड़े बड़े ग्लैमरस इवेंट्स करने लग गया, इसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड होगी। पूरे वर्ल्ड में जो है वन कॉइन चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन चल रही है। साथ के साथ इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जो वन कॉइन है वो बिटकॉइन किलर है। अब जैसे इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि बिटकॉइन किलर है वन कॉइन, लोगों ने सोचा कि बिटकॉइन की वैल्यू आज कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और जब वो इनिशियल स्टेजेस पे था, अर्ली स्टेजेस पे था, हमने तब तो इन्वेस्टमेंट नहीं करी, और अगर हम कर देते तो आज हम भी अच्छे खासे अमीर होते। तो उन्होंने सोचा कि जब अगर हम बिटकॉइन पर नहीं कर सके तो चलिए अब हम वन कॉइन पे कर देते हैं, क्या पता हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो वन कॉइन है वो बिटकॉइन किलर है, तो लोगों ने सोचा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा इस स्कीम में पागल बनने वाले भी इंडियंस और चाइनीज़ ही थे। अब दौर शुरू होता है 2015 में, जब इनको वार्निंग मिलनी शुरू होगी वन कॉइन को बुल्गारिया के सुपरविजन कमीशन के द्वारा अंडर द न्यू क्रिप्टो करेंसी के अंडर इनको जो है वार्निंग मिलनी शुरू हुई। अब इसके बाद क्या होता है, जब इनको वार्निंग्स मिलनी शुरू हो गई तो ये काफ़ी अथॉरिटीज़ की ऑब्जर्वेशन में आने लगा वन कॉइन। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बन गई तो उसके बाद क्या होता है कि 2016 में ही नवी मुंबई से जो पुलिस है वो कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टर्स को किसी एक इवेंट जो हो रहा होता है वहाँ पे वन कॉइन का हायरिंग रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो पुलिस है वो कुछ इन्वेस्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब गिरफ्तारी होती है तो ये एक मुद्दा बन जाता है, एक सवाल बन जाता है लोगों के लिए कि वन कॉइन अब जैसे कि इतना वर्ल्ड वाइड हो रहा है, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो लोगों के मन में फिर सवाल आने लग जाता है कि ये वन कॉइन कहीं फेक तो नहीं है, इसके पीछे एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है। जब लोगों के मन में सवाल आने लग जाते हैं और इसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में होने लग जाती है, अब कोई भी चीज़ ग्लोबल हो जाती है तो अगर उसके अच्छी ही बातें हो रही है तो फिर बुरी भी शुरू हो जाती है। लोगों को डाउट होना शुरू हो गया कि जितनी इसकी जल्दी रैपिड ग्रोथ हो रही है, इसके जो MLM जो ये ऑपरेट एलिमेंट नेटवर्क पर ये ऑपरेट होता है, कि यानी कि इसकी स्कीम है पिरामिड स्कीम कि अपने साथ दो को जोड़ते जाओ, उस पर आपको कमीशन मिलेगा, जितना प्रॉफिट होगा वो आप कमाओगे। एकदम से इतना ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी क्रिप्टो या कोई भी नॉर्मल अगर दावा कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होगा ही होगा। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है चलना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं काफ़ी चलने लग जाती हैं रूजा के ऊपर, और फिर बहुत सारी वार्निंग्स और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये फेक है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया में जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पता चलता है कि 75 करोड़ की ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, और उसमें से कुछ करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है वो पुलिस सीज कर देती है, वो डिजिटल एसेट्स जो है सीज कर देती है। अब लोगों के मन में इतने ज़्यादा सवाल आने लग जाते हैं, हर एक कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज जहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टर्स थे क्रिप्टो करेंसी के, इसके वन कॉइन के, अब उनके मन में भी सवाल और डर आ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑल ओवर न्यूज़पेपर्स तक में ये आने लगी है कि जो है वन कॉइन है वो फेक है या फिर एक स्कैम है। तो इसके बाद क्या होता है, 2016 में जब ये पूरा सिलसिला होता है तो 2017 में एक इवेंट होता है जहां पर डॉक्टर रूजा को पहुंचना होता है, और वहां पर उसे इन सब सवालों के जवाब देने होते हैं। पर क्या होता है, 2017 में डॉक्टर रूजा गायब हो जाती है, वो उस इवेंट में पहुंचती ही नहीं है। अक्सर जो हर एक इवेंट अटेंड किया करती थी, टाइमली बहुत पाबंद थी अपने टाइम के, वो उस इवेंट में पहुंचती ही नहीं है। उसके बाद उनके ऊपर मोस्ट वांटेड से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के बहुत सारे केसेस लग जाते हैं। इंडिया की लिस्ट में भी वो मोस्ट वांटेड में ही आती है, और 2019 में उनके जो भाई हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस में। तो इस तरह से जो लोग हैं वो इस स्कैम का शिकार बनते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी एक नए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसके बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए, हमेशा उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि किस तरह से वो शुरू हुई, उसका क्या बैकग्राउंड रहा।
हालांकि इस स्कैम से बचना काफ़ी मुश्किल रहा लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी, जिस तरह से इसका ब्रांड वैल्यू थी, इसकी फेस वैल्यू थी, जिस तरह से प्रमोशंस हो रहे थे, तो कोई भी इंसान इसको एक एक्चुअल और एक काफ़ी पॉपुलर और एक अच्छी पोटेंशियल वाली क्रिप्टो मान ही लेगा। पर आपको हमेशा इन स्कैम से जो है सतर्क रहना है। अगर आप और स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि और किस किस तरह के स्कैम्स जो होते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर आज की इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें जितने एक्सपीरियंस और अच्छे इन्वेस्टर्स हैं ना, उसी के साथ साथ बहुत लोग शार्प माइंडेड और स्कैमर्स भी हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे फ्रेंड स्ट्रीट के साथ।